नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 89 से 90 व आकलन 15 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अब तक मैंने कार्यपत्रक 1 से 88 तक करवा दिए हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ है, उससे संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई है। उन आकृतियों पर गोला लगाइए जो सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम आकृति की बात आती है तो सर्वांग सम आकृति वो होती है जिसमें क्या होगा, जिसमें सभी कोण हैं वो समान देखने को मिलेंगे, सभी भुजाएं हैं वो समान देखने को मिलेगी। भुजाओं का समान होना, कोणों का समान होना, ये सब बातें समान होगी तभी वो सर्वांग सम होगा। इधर आकृतियां दे रखी है, आपको बतानी है। जैसे इन तीनों में आकृतियों में देखोगे एच, जी और आई, तो या के, जे और एल है, तो वहाँ सर्वांग समता देखोगे तो यहाँ इस कोण का जो माप है वही इस कोण में दिखेगा आपको। यहाँ जो कर्ण दिख रहा है एच आई, वहाँ सर्वांग सम के एल दिख रहा है। इधर देखोगे कोण जी तो इधर कोण जे। इस प्रकार यहाँ सर्वांग सम देखने को मिलेगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोण एच बराबर कोण के। इसी प्रकार कोण जी बराबर कोण जे। और इसी प्रकार देखोगे तो एच आई सर्वांग सम के एल। इस प्रकार ये समान देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ इसके ऊपर है वो गोला लगाना है। इसी तरह दूसरा देखो तो इस दूसरे में आपको दिख जाएगा कि इसमें समान कौन सा है। दूसरे में देखोगे तो आपको समान देखने को मिलेगा, इसकी समानता है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज समान है। इधर देखोगे इसमें तो इसमें जो समान है वो कौन सा है, इसमें ये और ये समान है, ये समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए समान कोणों तथा भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। यहाँ आप देखो ए और आर, यहाँ ए और आर, ए और बी, आर और क्यू, इधर बी सी पी क्यू। तो इधर समान भुजाओं की अगर बात करें तो भुजा बी और सी, तो बी और सी जो भुजा है इसकी समानता यहाँ पे देखोगे तो इसके समान जो है वो कहाँ पर है, इसके समान अक्षर कहाँ पर है, तो इसके समान है ये इसके समान है। इसी तरह बी और सी के समान है पी क्यू है। इसी प्रकार ए सी के समान है पी आर है। तो यहाँ टी क्यू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आर होगा। यहाँ आर है आर क्यू, तो ये समान नजर आया। अब इसमें समानता, कोण की समानता देखो, समान कोण कौन कौन से बनते हैं। कोण बन रहा है ए बी सी कोण बन रहा है, तो इधर बन रहा है पी क्यू आर समान कोण बन रहा है। इधर बी ए सी कोण बन रहा है बी ए सी, तो इधर है क्यू आर पी समान कोण है। इधर देखोगे ए सी बी, तो इधर देखोगे आर पी क्यू। इस प्रकार समान कोण देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, बी और सी। तो बी सी की तरह ये हो गया, डी और ई हो गया। इसी तरह है ए और बी, ए बी की तरह हो गया इधर ये एफ और ई। इसी प्रकार ए सी की तरह हो गया एफ और डी हो गया। तो ये तो हो गई इनकी भुजाएं। अब कोण देखो, कोण कौन कौन से बन रहे हैं। कोण ए है, ये कोण ए जो बनता है। इसी तरह इधर कोण एफ बन रहा है, फिर इधर कोण बी बन रहा है। इसी तरह ये कोण ई बन रहा है, इधर कोण सी बन रहा है, तो इधर कोण डी बन रहा है। इस तरीके से ये आपके बन रहे हैं। आगे देखोगे तो ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ए और सी, ए सी कर्ण है तो इधर ई एफ कर्ण है। फिर ए बी तो इधर है डी ई, ए डी और डी एफ हो गया। फिर ए के बाद में हो गया बी सी, तो इधर हो गया आपका
डी ई, इस तरीके से ये बन रहे हैं। इधर कोण को देखो, कोण ए बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, कोण एफ। इधर कोण सी है तो इधर बन रहा कोण ई, और इधर कोण बी है तो इधर बन रहा कोण डी। इस तरीके से ये आपके कोण बन रहे हैं। अब देखते हैं कार्यपत्रक 90, त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। सर्वांग समता की जो समझ है वो विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग्म में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांग सम त्रिभुज युग्म है, सर्वांग सम प्रतिबंध और कारण। यहाँ देखोगे तो बी और सी है, तो इधर देखोगे तो सी और डी देखने को मिल रहा है, सी और डी, तो ये सर्वांग सम है जो दिया गया है। इधर ए और सी देख रहे हो तो इधर आपको मिलेगा ई और सी, ये भी दिया गया है। इसी तरह कोण बी सी और ए, कोण बी सी ए, तो इधर देखोगे कोण डी सी ई, कोण डी सी ई हो गया, जो शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख का मतलब होता विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, शीर्षाभिमुख है। चौथा देखो त्रिभुज ए बी सी, तो इधर बनेगा त्रिभुज डी ई एफ, तो ये एस आर एस सर्वांग समता को बता रहा है। अब आगे देखो इससे संबंधित और प्रश्न। यहाँ त्रिभुज जो है इसको देखोगे तो इसके अंदर आपको के, जो के है वो के से जे तक है, तो इधर के से एल तक है। इधर ओ से जे तक है तो इधर ओ से एल तक है। इधर के से ओ तक है तो इधर के से ओ तक है। इधर के से एल तक और इधर के से ओ तक है। फिर त्रिभुज देखोगे तो त्रिभुज बन रहा है के जे ओ, और इधर त्रिभुज बन रहा है के एल ओ त्रिभुज बन रहा है। इस तरीके से त्रिभुज भी बन रहा है। ये एस 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 के नियम पर आधारित है, यानी एस का मतलब होता है भुजा पे नियम पर आधारित है। आगे देखोगे तो वी एक्स इधर है तो इधर क्या होगा, जेड एक्स हो जाएगा। इधर डब्ल्यू एक्स हो गया, तो इधर हो गया आपका वाई एक्स जो दिया गया है। अब कोण की बात करें तो कोण डब्लू, ये कोण है, और तो इधर कोण वाई हो गया, त्रिभुज की बात करें तो वी डब्लू एक्स कोण त्रिभुज हो गया, तो इधर हो गया जेड एक्स यू कोण हो गया, जो एस ए एस यानी आर एस एच नियम पर आधारित है। इसी तरीके से आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा, चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। यहाँ देखोगे तो चित्र को देखते हैं ए बी सी और ओ, तो यहाँ कोण ए बी सी और ओ, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कौन सा बनता है, ए ओ बी, त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी। तो इधर सर्वांग समता की बात करें तो त्रिभुज बनेगा सी ओ और बी, सी ओ बी त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ अगर दोनों को देखा जाए, इधर भी कोण, सर्वांग समता दोनों बराबर हैं। कोणों की संख्या, चाहे भुजाओं की संख्या की बात करें तो कोण भुजा कोण। इसी तरह इसको देखोगे तो यहाँ सी डी और ए, ये डी ए त्रिभुज हैं, और इधर देखोगे तो बी ए और डी, बी ए डी, तो यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा है, समकोण कर्ण भुजा देखने को मिलती है। समकोण है, कर्ण भी है और भुजा भी है, तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये भुजाएं हो गई। इस प्रकार समकोण कर्ण भुजा, यानी नियम कौन सा होगा, आर एस एच का नियम होगा, आर एच एस का नियम होगा। इसी प्रकार इसको देखिए, ए सी बी कौन है, ए सी बी कौन है, त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज। फिर इधर देखोगे तो डी सी और ई त्रिभुज, तो ये भी समकोण है, कर्ण है इसके अंदर, और फिर भुजा है। तीनों चीज़ें देखने को इसमें भी मिल रही है। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 15। कार्यपत्रक 15 जो है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर माप के होंगे, तो कितने कोण, दो कोण बराबर माप के हो सकते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। किसी आकृति के
सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियाँ क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। अवयव का मतलब होता अंग, यानी सभी अंग अगर समान देखने को मिले, चाहे भुजाएं समान हो, चाहे कोण समान हो, चाहे त्रिभुज समान हो, सभी अंग अगर समान देखने को मिल रहे हैं तो वह सर्वांग सम होगा। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उनके दो सम्मुख खाली जगह के योग के बराबर होता है, अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का एक माप है वो उसके सम्मुख अंत्य कोणों के दो कोणों के बराबर होगा, यानी अंत्य कोणों के दो होंगे उसके बराबर होगा। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। आपको x का मान ज्ञात करना, तीनों x का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस x बराबर 180, यानी ये तीनों x 180 के बराबर होने चाहिए। तो 3x बराबर 180, तो x का मान ज्ञात करना है तो x 180 बटा 3 हो गया, तो x का मान आ गया 60, यानी प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। दूसरा देखोगे तो दो कोण का माप दिया हुआ है और बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। जब दो कोण का माप दिया हुआ, दो आंतरिक कोणों का माप दिया हुआ और बाह्य कोण का माप ज्ञात करना होता है तो आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा बाह्य कोण का माप। तो x बराबर 50 प्लस 70 यानी x बराबर 120, तो 120 जो होगा वो बाह्य कोण का माप हो जाएगा। इसी तरह तीसरा देख लीजिए, x और 2x और 90, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, तो x प्लस 2x प्लस 90 यानी 180 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे x 2x हो गए तो 3x बराबर 180 माइनस 90 किया तो 90 बच गया, तो x बराबर 90 बटा 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस x का मान हो जाएगा 30। आगे देखोगे चौथा प्रश्न, तो यहाँ पे 50 है तो x बराबर 50 यानी 110, x बराबर 50 यानी 110, x बराबर 110 में से 50 घटाए तो क्या हो जाएगा? x बराबर 60 हो जाएगा, यानी इस x का मान क्या हो जाएगा? 60, यानी आंतरिक दो कोणों का जो योग है वो बाह्य एक कोण के बराबर हो जाता है, बाह्य एक कोण के बराबर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है? एक त्रिभुज के अंदर दो समकोण संभव है? बिल्कुल नहीं है। एक त्रिभुज में आप एक समकोण बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। दूसरा, क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव हैं? बिल्कुल नहीं है अधिक कोण संभव, एक अधिक कोण बना सकते हो। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? बिल्कुल है, न्यून कोण 3 भी बना सकते हो एक त्रिभुज के अंदर। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री संभव है? बिल्कुल है, 60 डिग्री संभव, तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो सकते हैं। आगे आता है 7 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। पहला देख लेते हैं, इसमें आपको क्या आना चाहिए? इसमें आपको कर्ण का सूत्र आना चाहिए, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे x है, कर्ण ज्ञात करना अपने को, तो x है। आधार कितना है? 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 है, तो 3 स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो प्लस में है तो 16 और 9 हो गए 25, और 25 का जो वर्ग होगा वो 5 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो लंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा इसके अंदर 5। दूसरा देख लीजिए, x का मान याद करना, x प्लस 50 बराबर 120, यानी 120 के बराबर करना अपने को। तो x बराबर 120 माइनस 50 किया तो 70 है, वो इस x का मान हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक जो दो कोण होते हैं ये बाह्य एक कोण के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा देख लीजिए, ये x का मान ज्ञात करना है, तो एक x प्लस x बराबर 70, आंतरिक कोण ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका 70 हो गया, तो 2x बराबर 180 माइनस 70 किया तो 110 बच जाते हैं, तो 2x बराबर 110। अब x का मान याद करना है, तो 110 में से भाग देना 2 का, तो 55 डिग्री है वो इसका मान हो जाएगा। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, और ये भी हो जाएगा। इस तरह अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पे नए हो तो उनको सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।